जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अवकल समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो भाई अवकल समीकरण क्या होता है? अवकल समीकरण वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है, अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लेते हैं तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2x-1। कैसा है भाई? ये भी एक अवकल समीकरण है। दूसरा कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ नंबर भी हो सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। और ये भी हो सकता है डी टू वाई अपान में डी एक्स टू इक्वल टू 3, या डी वाई अपान में डी एक्स, या वाई एक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। अब हम जानेंगे अवकल समीकरणों के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अवकल समीकरण प्रकार कितने होते हैं भाई? एक होता है साधारण अवकल समीकरण और दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। तो पहला जानेंगे साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण किस प्रकार होता है भाई? वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है, साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में 2 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 3x इक्वल टू 0। या इसमें देखिए डी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई दिखेगा, या डी टू एक्स ऑफ डी टू वाई अपान में डी एक्स टू दिखेगा, कुछ इस प्रकार से। लेकिन आंशिक वाले में क्या रहता है भाई? दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। इसमें डेल दिखता है। ये किस प्रकार से होता है? वे अवकल समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होता है और उनमें किसी के भी सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक होते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं पहला, तो एग्जांपल में x डेल y अपान में डेल x प्लस 3 डेल z अपान में y इंटू डेल z अपान में डेल y, कुछ इस प्रकार से चलता है। ठीक है, इक्वल टू x डॉट y। इसमें दो चर दिख रहे हैं ना भाई, एक ये चर हो गया, दूसरा ये चर हो गया। इसमें क्या एक सिंगल चर चलता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवकल समीकरण की कोटि। ये देखिए इस प्रश्नावली के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं आता रहेगा तो आप अवकल समीकरण में कोटि, घात आप ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए भाई, तो अपना टॉपिक है अवकल समीकरण की कोटि, या डायरेक्ट कोटि लिखते हैं। अवकल समीकरणों में कोटि कैसे ज्ञात करते हैं भाई? किसी अवकल समीकरण के उच्चतम कोटि के अवकलज को उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। जैसे देखिए हम एग्जांपल में ले लेते हैं,
मान लीजिए d2y अपान में dx2 प्लस dx अपान में dy अपान में dx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए भाई, इसमें कोटि क्या होगी, जो अवकलज होगा उसकी जो सबसे बड़ी कोटि जो होगी वही होगी। यानी जितनी बार हम अवकलज किए रहेंगे वो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही क्या होगी भाई, कोटि। तो इसके लिए कोटि क्या हो जाएगी भाई, 2। ठीक है, इसको देखिए कुछ इस प्रकार से भी कभी कभी लोग लिख देते हैं, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये वाई डबल डैश का मतलब होता है भाई 2, वाई डैश है तो डी डी एक्स ऑफ वाई। इस प्रकार से अगर वाई के पावर इसे ट्रिपल डैश लगा दिए तो इसका मतलब है भाई, इसका मतलब है कि वो कहना चाहते हैं डी डी एक्स 3 और 3y। इस इसको इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर एक पाई लगा दिया जाए तो सॉरी डबल पाई लगा दिया जाए तो 2 बार किया गया है। अगर एक पाई लगाया जाए, एक डैश लगाया जाए तो एक बार किया गया है। अगर 3 डैश लगा दिया जाए तो 3 बारों को गुणांक ज्ञात किया गया है। ठीक है, ठीक है भाई, कोटि पता चल गई। अब देखिए उसके बाद क्या निकालते हैं भाई, घात। अब देखिए घात क्या होता है भाई, घात जो होता है किसी अवकल समीकरण के उच्च कोटि के अवकलज की घात जो होती है वही घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने ये जो लिया है इक्वेशन, इसी इक्वेशन पे हम देख लेते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया क्या, 5। ठीक है भाई, अब बताइए इसमें से घात कौन सी होगी। तो घात हम कौन सी लेंगे भाई, ये जो d2y अपान में dx2 जो लिखा है, क्योंकि ये अपने सबसे बड़ी कोटि वाला जो है अवकल गुणांक है और उसी की जो पावर रहेगी वही हम लोग लेंगे घात। तो यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे 5 है तो ये बड़ी होगी, नहीं, क्योंकि हम लोगों की कोटि इसकी बड़ी है, इसलिए इसकी घात जो होगी वही घात मानी जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई। ठीक है, इतना देख लीजिए, उसके बाद 2 एग्जाम्पल करवा देते हैं और इस जो है टॉपिक को एंड करते हैं। इरेज करें, अब एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमारा है d2y अपान में dx2 इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, जब भी ऐसा कोई इक्वेशन दिखे और इसमें बोल रहा है कि इस अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात कीजिए, तो देखिए भाई, जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये रूट है, तो रूट का मतलब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो लिखेंगे एस क्यू यू ए आर आई एन जी स्क्वायरिंग बाय द बोथ साइड। हिंदी मीडियम वाले लोग इतनी छोटी चीज से घबराएं ना, आप इसको भी समझ सकते हैं। ये लिखा हुआ है स्क्वायरिंग बाय द बोथ साइड, इसका मतलब होता है कि दोनों पक्षों का वर्क करने पर। आप छोटी मोटी तो आप भी सीखो, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको सीखना चाहिए टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे भाई, तो डी डी एक्स टू डी टू वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई, हम निकालेंगे कोटि और क्या निकालेंगे, घात। ठीक है भाई, तो देखिए अपना कोटि क्या हो जाएगा भाई, जो अवकल गुणांक के सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी कोटि क्या हो जाएगी भाई,
2 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी अवकल गुणांक की कोटि 2 है। अब देखिए घात हम वही लेंगे भाई, घात हम वही लेंगे जो सबसे बड़ी कोटि वाले अवकल गुणांक की घात होगी। तो इसकी घात 2 है तो यही हो जाएगी घात 2। अब देखिए उच्च कोटि के अवकल समीकरण, ओहो सॉरी सम मिस्टेक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यही लेंगे, नहीं तो यहाँ पर 3 था तो 3 आ जाता। ठीक है, तो सेम ही आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसे इरेज करें। दूसरा क्वेश्चन है भाई अपना, d2y अपन में dx2 प्लस x ddx ऑफ y का होल क्यूब -1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो देखिए इसका अपने को कोटि और घात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए लिख लेते हैं पहले कोटि और क्या हो जाएगा भाई घात। ठीक है, अब देखिए कोटि जो अवकल गुणांक की सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा बार अवकल गुणांक किया गया रहेगा वही कोटि होता है, हम जानते हैं। तो इसका अवकल गुणांक 1 है, इसका 2 है, यानी कोटि क्या हो जाएगी भाई, कोटि हो जाएगी 2। अब देखिए घात भी जो सबसे बड़ी कोटि वाला अवकल गुणांक रहता है उसकी ही घात लेंगे, ना कि इसकी घात लेंगे। तो इसकी घात कितनी है भाई, इसके पावर में अगर देखें तो यहाँ पे 1 है, तो घात क्या हो जाएगी 1। ये हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप देखते रहिए मौर्य जी को। जय हिंद।